जाति भी स्वीकार है। मैं दृश्य और रोजगारी हूँ। आपके साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे बड़ी बाधा समाज है। ठीक है, तो चुनौती में बाधा को नहीं बनता है, बाधा को पार करना है। बाधा तो सबकी जिंदगी में रहती है, जिंदगी का नाम ही चुनौती है, लेकिन चुनौती को पार करना है। अगर यही सोच कल्पना चाहना कि चुनौती है, उसके सामने से चुनौती आती है, लेकिन उस चुनौती को पार करने में वो आसमान को छू, उस चुनौती को पार करना, चुनौती होता है समाज चुनौती होती है, किसी घर में भी अगर तो आगे नहीं बने रहते हैं, तो उस चुनौती को पार करने में हमें खुद अपनी शक्ति को पहचानना है कि हम इस चुनौती को पार कर सकते हैं। तो सिन्हा की मम्मा हूँ मैं, माननीय सिन्हा की मम्मा हूँ मैं, और नारी अपने आप में इतनी शक्तिशाली है, और उसके बाद बच्चे के चलते 9 ग्राम स्कूल आज आए हैं, हमें बहुत खुशी मिली। क्या बात है, बस जोर डाटा राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, आज हमारे समाज में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, वो है सेफ्टी की। सेफ्टी फर्स्ट पॉइंट हमारा है। सबसे पहली चीज आज के टाइम में अगर लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं तो उनके पेरेंट्स को सबसे ज्यादा इस चीज की चिंता होती है, आज हमारे बच्चे सेफ हैं या नहीं है। तो इस चीज के लिए हमें सबसे पहले हमारे प्रशासन की साथ की जरूरत है कि वो इस चीज में आगे बढ़ के वो इसकी सेफ्टी के बारे में पहले सोचें। बहुत एकदम 100% सही बात। जब बच्चे हमारे सेफ होंगे तो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा तो तभी मिलती है, और साथ में जब पेरेंट्स का साथ हो तो वो आगे जरूर बढ़ेंगे। और लड़कियों को आज के सहारे की जरूरत नहीं है, वो खुद में इतना स्ट्रांग होती हैं कि वो खुद हर चीज कर सकती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि बच्चों को अपने प्रोत्साहन दें, हमेशा उनके साथ खड़े रहें, बच्चे उससे हमेशा आगे बढ़ेंगे। भिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? सपोज आपकी चुनौती अगर समाज है, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो चीज को तोड़ सकती है और हम आगे बढ़ सकते हैं? ये आपकी क्या राय है इसमें? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कौशिक की मम्मा, मेरा बेटा ग्रेड 3 में पढ़ता है यहाँ कॉलेज ग्राम में। मैंने जैसे प्रश्न किया कि हम लोग के समाज में जो बाधा आ रहा है उसको हम दूर कैसे करके आगे बढ़ेंगे। मेरा ये मानना है कि समाज का काम है बोलना, बस आप आगे बढ़ते रहिए, वो अपने आप ही चुप हो जाएंगे। लोगों का क्या है, तो 4 दिन किसी का पीठ पीछे करेंगे, बात करेंगे, खुद ही चुप हो जाएंगे। अगर आप में ये टैलेंट है तो आप उसको तोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी कोई ये नहीं, अगर हम खुद में अपने आप में आत्मविश्वास नहीं जगाए कि हमको नहीं करना ही है तो कर सकते हैं। समाज मेरे हिसाब से सब कोई लिए नहीं है, अपना जो करना होता है वो आदमी कर लेता है, वो सब ऐसे बोलना है उसका वो है मेरा, वो खुद ही अपने आप में ही अपने सिमट जाएंगे। बस आगे बढ़ते रहिए। आप सबसे पहले आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पाखी की मम्मा, ग्रेड 3 में पाखी पढ़ती है। तो सबसे पहले तो यहाँ डिफरेंस होता है लड़का और लड़की में। मतलब हम लोगों को चुनौती झेलना पड़ता है लड़कों से, चाहे वो माँ के बाप के रूप में हो, चाहे वो बेटा के रूप में हो, चाहे वो अदर कोई हो, जिससे ज़्यादा लड़कियों को परेशानी होती है। या हम लोग को बाहर जाने के लिए रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? बाहर बहुत सारे ऐसे माहौल है जहाँ हम लोग को झेलना पड़ता है। तो हम ही माँ हैं जो कि लड़के को भी जन्म देते हैं और लड़की को भी जन्म देते हैं। तो हम लोग को शिक्षा के रूप में, जागरूकता के रूप में अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए, जिससे वो लड़का लड़की का अंतर नहीं करे और वो समझे, लड़की लोगों का भी सब चीज समझे, ताकि वो जाके बड़ा होके मतलब अपनी पत्नी को समझे, अपनी माँ को समझे, या अदर किसी लड़की को भी समझे जो छेड़छाड़ करते हैं या जिस तरह की भी गलत हरकत करते हैं या जिस तरह से भी रोकते हैं। तो ये हम लोग उसको सिखा सकते हैं एज ए मदर, ताकि वो आगे इस चीज में सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, मैं नॉलेज ग्राउंड इंटरनेशनल स्कूल की टीचर हूँ, और मैं अपने चंद शब्दों से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऐसे तो सबसे पहले एक कोट मेरे दिमाग में आता है, वो ये है, एक नारी सभी पर भारी, एक नारी सभी पर भारी।
इसीलिए बाधाएं बहुत हैं, लेकिन जीतता वही है जिसमें दम हो, जिसमें सोचने की क्षमता हो, आगे बढ़ने की चाहत हो। इसलिए बाधाओं को नजरअंदाज करें, उनको समझें कि वो हमारे रास्ते में बड़ा हुआ पत्थर है, उसको ठोकर मारें, आगे बढ़ें और दुनिया को जीतें। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि हमें किसी भी प्रकार की चुनौती हो उसे हमें स्वीकार करके हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और किसी भी बाधा हो उसे हमें बिना ध्यान दिए हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए और समाज में लोग कैसे भी सोसाइटी हो उनका ध्यान हमें नहीं देना चाहिए। थैंक यू। एक महिला हूँ तो अपने आप को, खुद को और आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मुबारकबाद देती हूँ और शिवरात्रि का भी पर्व है, तो आप लोगों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और कहना चाहूँगी कि सशक्तिकरण, महिला सशक्त है, आज ये महिलाओं ने खुद साबित कर दिया है, तो सशक्त होने की आवश्यकता नहीं, हम सशक्त हैं। हर फील्ड में हम देख सकते हैं महिला हर पोस्ट पे काम कर रही है, तो बिना चुनौतियों का सामना किए हुए वो वहाँ तक नहीं पहुँची है। तो महिलाएं सशक्त भी हैं, चुनौतियों को मात देने में भी सक्षम हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि हमारी तुलना, हम महिलाओं की तुलना धरती से की गई है, क्योंकि धरती ही एक ऐसी तत्व है जो आपके सारे दुखों को, सारे सुखों को, हर वर्षा ऋतुओं को वो अपने आप में ढालती है, समेटती है और हमारा वजन, हमारा भार वो सहती है। तो महिला में भी वही सहने की क्षमता है, जो महिला सहती है, जो महिला सह के उसमें जो सब कुछ हमारे लिए, मतलब हम लोग इतने सशक्त हैं, इतने चुनौतियों का सामना हमने किया है कि हम कभी हार नहीं मान सकते। तो महिला ये प्रोत्साहन देती है, महिला एक ताकत होती है जो हर चुनौतियों का सामना कर सकती है। और चुनौतियां तो ये पुरुष प्रधान देश कहा गया है, तो हमें उसको हम लोग रोज ओवरकम करते हैं। तो बस थैंक यू। पहले तो मैं सबको महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और शिवरात्रि की भी शुभकामनाएं। मैं ब्रजेश भारद्वाज की मदर बोल रही हूँ और जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति को रोकने वाली चुनौतियों की बात है, तो हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ टैलेंट भरा हुआ होता है, जिसको उभारने में, सामने लाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। कुछ के पेरेंट्स पसंद नहीं करते हैं, तो कुछ के ससुराल वाले पसंद नहीं करते हैं, कहीं लड़कियों को सेफ नहीं समझा जाता है, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम्स है जिसके कारण हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेरा मन हो और हमारे अंदर टैलेंट हो तो हम उस चुनौतियों का सामना आराम से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इतिहास का पन्ना भी पढ़ते तो उस समय में भी बहुत महिलाओं के साथ बहुत सारा अत्याचार होता था, महिलाओं को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। हमारी महिलाओं के लिए सबसे खराब काल था मध्यकालीन प्रथा। उस टाइम में भी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। उस टाइम में भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो